हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल केमिकल मिस्ट्री। ये है पार्ट 4 ऑफ द नेम्ड रिएक्शन। अगर आपको अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 नहीं मिला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इन दिस पार्ट वी हैव फ्राइज रीअरेंजमेंट, फिटिक्स रिएक्शन, उल्मेन रिएक्शन एंड वर्ड्स-फिटिक रिएक्शन एंड द लास्ट वन इज मेंडियस रिएक्शन। सो लेट अस मूव फर्स्ट रिएक्शन के तरफ, दैट इज फ्राइज रीअरेंजमेंट। जैसे इसका नाम है, इसमें रीअरेंजमेंट होने वाला है। सो वी हैव एरोमेटिक ग्रुप दैट इज़ फिनॉल, एरोमेटिक रिंग के साथ होता है एंड ये यहाँ पे एडिशन होता है असाइल ग्रुप का। सो इट इज़ अ असाइल हैलाइड ग्रुप का एडिशन होता है फर्स्ट, देन रीअरेंजमेंट होता है। तो पहले एडिशन होगा असाइल हैलाइड का, जिसमें ये क्लोरीन ये हाइड्रोजन, फिनॉल के हाइड्रोजन के साथ मिल के निकल जाएगा HCl बना के। सो ये निकलने के बाद ये जो कार्बन है ये इस ऑक्सीजन के पास जाके बैठ जाएगा एंड सो ये होल ग्रुप यहाँ पे ऑक्सीजन पे तुम्हें दिख रहा होगा। सो ये हमें इंटरमीडिएट मिलता है। ये इंटरमीडिएट देन रीअरेंज होता है इनटू ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पे। सो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे वो रीअरेंज होता है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड कार्बन डाइसल्फाइड। सी कोई भी नेम्ड रिएक्शन हो उसमें जो ये रिएजेंट्स होते हैं, कोई भी रिएजेंट्स होते हैं, उसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस बदल सकते हैं। ओके, सो AlCl3 एंड CS2 के प्रेजेंस में ये रीअरेंज्ड होता है, जिसमें यहाँ का ये जो बेंजीन रिंग था, ये इंटरमीडिएट में जो बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग पे 6 हाइड्रोजन होते हैं। सो रीअरेंजमेंट होने के रीअरेंजमेंट में क्या हुआ, ये जो यहाँ पे सपोज ये ऑर्थो पे बैठा है, असाइल ग्रुप ऑर्थो पे आया, तो ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के पास चला गया एंड सो ये यहाँ पे OH बन गया एंड यहाँ पे क्या असाइल ग्रुप आके बैठ गया। ये होता है मेजर प्रोडक्ट हमारा इस रिएक्शन में, ये होता है माइनर प्रोडक्ट हमारा इस रिएक्शन में, जिसमें ये पैरा पोजिशन पे जाके बैठता है। ओके, सो ऑर्थो इज मेजर एंड पैरा इज माइनर। सो दिस वॉज फ्राइज रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट रिएक्शन है फिटिग्स रिएक्शन। नाउ ये फिटिग रिएक्शन जो है ना, हमने पार्ट 1 में देखा था। पार्ट 1 में एक रिएक्शन देखा था नेम्ड एज अ वर्ड्स रिएक्शन एंड वर्ड्स रिएक्शन सिंथेसाइज करता है हमारा अल्केन। अल्केन बनाने के लिए हमें वर्ड्स रिएक्शन चाहिए। सो जो वर्ड्स रिएक्शन है उसका मॉडिफाइड वर्जन है ये फिटिग्स रिएक्शन, जिसमें हम एरोमेटिक ग्रुप यूज़ कर रहे हैं। क्या एरोमेटिक ग्रुप? बिकॉज वर्ड्स रिएक्शन में हम एलिफेटिक ग्रुप से बना रहे थे अल्केन। अभी यहाँ पे अल्केन नहीं बन रहा लेकिन बाय अराइल बन रहा है, जिसमें हम लोग एरोमेटिक ग्रुप का रिएक्शन करते हैं। तो अगर एरोमेटिक ग्रुप का रिएक्शन करना है देन वी गो फॉर फिटिग्स रिएक्शन, वेरस वर्ड्स रिएक्शन से हम लोग एलिफेटिक ग्रुप का यूज़ करते हैं। सो वर्ड्स रिएक्शन आपको पार्ट 1 वाले वीडियो में मिल जाएगा। सो इसमें क्या होता है, जस्ट इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे एरोमेटिक ग्रुप है एंड वर्ड्स रिएक्शन में जो था, वर्ड्स रिएक्शन में वी हैव एलिफेटिक ग्रुप। जस्ट इतना ही डिफरेंस है दोनों रिएक्शन में। सो फिटिग रिएक्शन में हम लोग एरोमेटिक ग्रुप यूज़ करते हैं एंड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये जो सोडियम है वो 2 क्लोरीन को लेके सॉल्ट बन के निकल जाता है एंड वी गेट बाईफिनाइल एज अवर प्रोडक्ट, जिसमें 2 एरोमेटिक रिंग एक दूसरे से अटैच होती है और वहाँ पे क्या था, 2 एलिफेटिक ग्रुप जो रहते हैं R ग्रुप वो अटैच हो जाते हैं एंड सो वी गॉट अल्केन। Okay, so this is a Fittig reaction. Next is Ullmann reaction. So इसमें इसको कहते हैं Ullmann biaryl synthesis भी बोला जाता है। biaryl because इसमें भी डाइफिनाइल ग्रुप मिलता है, डाइफिनाइल ग्रुप मिलता है, जो कि हमने इसमें देखा। अभी जस्ट ऊपर कौन सी रिएक्शन थी वो, दैट वाज नथिंग बट फिटिग्स रिएक्शन में हमने देखा। सो इसमें भी हम लोग को एरोमेटिक ग्रुप मिलता है, 2 एरोमेटिक ग्रुप एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं। सो इसमें जो रिएक्शन है उसमें हम लेते हैं आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ कॉपर, हीटेड विथ कॉपर इन सील्ड ट्यूब। सील्ड ट्यूब में कॉपर के साथ हीट किया जाता है एट 200 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे हमारे फिटिग रिएक्शन में और अल्मेन रिएक्शन में क्या फ़र्क आया कि यहाँ पे कॉपर आ गया और फिटिग रिएक्शन में सोडियम था एंड यहाँ पे आयोडोबेंजीन है, वहाँ पे ऊपर कौन सा था, कोई भी अल्फा नॉट, कोई भी हेलो एरोमेटिक हलाइड ग्रुप था। ओके, सो इसमें आयोडोबेंजीन एज अ रिएक्टेंट यूज़ किया है। नाउ ये जो रिएक्शन है अल्मेन रिएक्शन, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है इस रिंग पे, एरोमेटिक रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फेवर करती है। ओके, सो यही खासियत है इस रिएक्शन की
एंड वी गॉट अगेन, ये कॉपर जो है वो आयोडीन के साथ चला जाता है एंड वी गॉट सॉल्ट हियर। एंड यहाँ पे ये जो ग्रुप है दोनों भी एरोमेटिक रिंग एक दूसरे से कंबाइन होकर डाइफिनाइल देता है। सो इट इज़ अ बायराइल सिंथेसिस। सो अगर दो एरोमेटिक रिंग कंबाइन होकर बायराइल देते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड एज उल्मेन बायराइल रिएक्शन। देन द फोर्थ रिएक्शन इज वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। सो एज इट इज़ मैंने बोला था कि वर्ड्स रिएक्शन क्या होता है, फिटिक्स रिएक्शन क्या होता है। सो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके बना है वर्ड्स फिटिक रिएक्शन, जिसमें हम क्या रहते हैं, एक एरोमेटिक लेते हैं एक एलिफेटिक लेते हैं। अगर दोनों को कंबाइन करना है तो वर्ड्स फिटिक रिएक्शन इज़ द बेस्ट रिएक्शन, जिसमें सॉल्ट बनता है, सोडियम लेके चला जाता है ब्रोमीन को एंड सॉल्ट बना के निकल जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड हीट। एंड सो वी गॉट एक जो रहता है एरोमेटिक ग्रुप मिलता है और एक एरोमेटिक ग्रुप मिलता है हमें एरोमेटिक अल्काइल ग्रुप मिलता है, बिकॉज ये जो CH3 है वो यहाँ से आया है दिस सेकेंड एलिफेटिक ग्रुप से, एंड जो एरोमेटिक रिंग है वो हमें एज इट इज़ एरोमेटिक हलाइड से मिली है। ओके, सो वर्ड्स रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, जिसमें अगर तुमको एरोमेटिक एंड एलिफेटिक दोनों को रिएक्ट करना है तो वी शुड गो फॉर वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। एंड सबसे सिंपल बात क्या है, इनके रिएजेंट्स सेम रहते हैं एंड सो ये बहुत ईजी है याद रखने के लिए। ओके, देन मेंडियस रिएक्शन अगेन एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, जिसमें ये किसी से रिलेशन नहीं रखते ऊपर के रिएक्शन में, बट यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं नाइट्राइल। एंड ये कौन सा नाइट्राइल है, दिस इज कॉल्ड एज एसीटोनाइट्राइल। मोस्टली लैब में यूज़ किए जाते हैं एसीटोनाइट्राइल। कभी भी एक्सपेरिमेंट करोगे देन यू वुड नो कि एसीटोनाइट्राइल कितने रिएक्शंस में एसीटोनाइट्राइल का यूज़ होता है। सो एसीटोनाइट्राइल यूज़ करते, दिस इज़ अ एसीटोनाइट्राइल, बट मेंडियस रिएक्शन में ओनली एसीटोनाइट्राइल नहीं यूज़ करते। दिस इज़ अ कन्वर्जन ऑफ दिस साइनाइड इनटू अमाइन। सो अगर हम लोग को साइनाइड को अमाइन में कन्वर्ट करना है, साइनाइड दिया है और तुमको उसको रिड्यूस करना है अमाइन में, सो यू शुड थिंक ऑफ दिस मेंडियस रिएक्शन। एंड ये मेंडियस रिएक्शन ये रिडक्शन रिएक्शन होती है। दिस इज़ अ रिडक्शन, साइनाइड को अमाइन में कन्वर्ट करना इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन, येस, बिकॉज एंड इसमें क्या होता है 4H, दैट इज़ रिडक्शन है तो ऑब्वियसली हम लोग H यूज़ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और इथेनॉल होता है। एंड अदर रिएजेंट्स जो यूज़ कर सकते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन इन रैनी निकेल एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें क्या होता है, वी कन्वर्ट दिस नाइट्राइल को रिड्यूस करते हैं इंटू एसीटोनाइट्राइल लिया है जिसको हमने कन्वर्ट किया इंटू इथाइल अमाइन में कन्वर्ट किया है। सो हमने रिड्यूस किया नाइट्राइल को इनटू अमाइन में। ओके, एंड ये जो 4H है वो कैसे जाता है, ये जो कार्बन है बीच में सेकंड नंबर वाला कार्बन, सॉरी दिस वुड बी द फर्स्ट नंबर वाला कार्बन, ये कार्बन के पास 2H है एंड ये जो हमारा नाइट्रोजन है इसके पास 2H है, इसलिए हम लोग ने 4H ऊपर लिखा है। ओके, so this was the reaction of Mendius reaction. So in this video we saw about Mendius reaction जिसमें cyanide को we convert into amine. This is a reduction reaction. Then हमने देखा था Wurtz Fittig reaction, जो Wurtz reaction Fittig reaction का mixture होता है। Then Ullmann biaryl synthesis जिसमें iodobenzene यूज़ किया जाता है to get biaryl compound. Then we saw about Fittig's reaction जो कि वर्ड्स रिएक्शन का मॉडिफाइड वर्जन होता है। एंड फर्स्ट रिएक्शन विच वी सॉ इज फ्राइज रीअरेंजमेंट, जिसमें रीअरेंजमेंट होता है एरोमेटिक ग्रुप के अंदर टू गेट मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट in presence of AlCl3. So this was the reaction. If you have any doubt regarding this, please comment down below and like. And yes, I want to know कि next part भी named reaction पे बनना चाहिए और you want something related to MCQ on organic chemistry. अगर आपको MCQ on organic chemistry का वीडियो चाहिए so do let me know because I am thinking to make it on MCQ का part. So do comment down below about this also. So thank you. This was all about this reaction.